अध्याय 7 रहस्य 7 आत्मा और परमात्मा का मिलन महाशिवरात्रि। यह केवल एक तिथि नहीं है, यह केवल एक पर्व नहीं है, यह वह रात्रि है जब चेतना सोती नहीं, जागती है। सृष्टि की हर रात अंधकार लेकर आती है, पर महाशिवरात्रि की रात अंधकार में छिपे प्रकाश को प्रकट करती है। योग और तंत्र के अनुसार यह वह समय है जब मानव देह का भार हल्का हो जाता है और आत्मा अपने मूल की ओर खींचने लगती है। यह रात्रि भोग की नहीं, जागरण की है। जब देह शांत होती है और आत्मा बोलती है, साधारण दिनों में मन शोर करता है, विचारों की भीड़ होती है, इच्छाएं, भय, स्मृतियां सब एक साथ मन को जकड़ लेती हैं। पर महाशिवरात्रि की रात्रि मन स्वयं मौन होने लगता है। क्यों? क्योंकि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर बहती है। योग शास्त्र कहते हैं, इस रात्रि प्राण स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। अर्थात यदि साधक बस बैठ जाए, यदि वह भागे नहीं, यदि वह जागता रहे, तो आत्मा स्वयं ऊपर उठने लगती है। साधक कौन है? साधक कोई चमत्कार करने वाला नहीं होता, साधक कोई विशेष मनुष्य नहीं होता। साधक वह है जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है, जो आंखें बंद करता है और बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के अंधकार से सामना करता है। महाशिवरात्रि की रात ऐसे ही साधकों की परीक्षा लेती है। जो भागता है वह नींद में गिर जाता है, जो रुकता है वह शिव में उतरने लगता है। ध्यान मुद्रा में बैठा साधक, कल्पना कीजिए, अंधेरी रात्रि, चारों ओर शांति, हल्की ठंडी हवा, दीपक की लौ स्थिर। साधक ध्यान मुद्रा में बैठा है, रीढ़ सीधी, नेत्र बंद, श्वास धीमी। उसके चारों ओर कोई बाहरी हलचल नहीं, पर भीतर ऊर्जा की लहरें उठने लगी हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह अवस्था है जहां शरीर मौजूद है, पर चेतना देह से बंधी नहीं रहती। ऊर्जा की पहली लहर जैसे ही साधक अपने श्वास को देखने लगता है, पहली लहर उठती है। यह लहर रीढ़ के निचले भाग से धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। योग में इसे कुंडलिनी की आहट कहा गया है। यह शक्ति जबरन नहीं जगाई जाती, यह शक्ति महाशिवरात्रि की रात स्वतः जागने लगती है। इसीलिए प्राचीन आर्षियों ने कहा, इस रात्रि साधना मत करो, बस उपस्थित रहो। शिव का अर्थ क्या है? अधिकांश लोग शिव को एक रूप में देखते हैं, जटा, त्रिनेत्र, डमरू। पर योग के अनुसार शिव कोई आकृति नहीं है। शिव का अर्थ है शुद्ध चेतना, वह चेतना जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह किसी देवता को नहीं बुलाता, वह अपने भीतर छिपी चेतना से मिलना चाहता है। यही शिव ध्यान है। जब आत्मा बोलने लगती है, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, विचार कम होते जाते हैं। फिर एक क्षण आता है जब विचार रुक जाते हैं। डर लगता है, क्योंकि मन खामोशी का आदी नहीं होता। पर वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उसी मौन में आत्मा बोलती है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। आत्मा और परमात्मा का पहला स्पर्श, यह स्पर्श न तो भावुक होता है, न ही कल्पनात्मक। यह गहरी शांति होती है, ऐसी शांति जिसमें कोई इच्छा नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता। साधक को अपने मैं का बोझ हल्का लगने लगता है। यही वह क्षण है जब आत्मा समझती है, मैं अकेली नहीं हूं। यह मिलन क्यों शारीरिक नहीं है? महाशिवरात्रि के रहस्य को अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोग इसे काम और तंत्र से जोड़ देते हैं, पर सत्य यह है, यह मिलन देह का नहीं, चेतना का है। यह पुरुष और स्त्री का नहीं, आत्मा और ब्रह्म का है। यह वह क्षण है जब साधक अपने सीमित अस्तित्व से बाहर निकलता है। तांडव का गूढ़ अर्थ, शिव का तांडव नृत्य नहीं, परिवर्तन है। जब चेतना जागती है, पुराने संस्कार टूटते हैं, अहंकार हिलता है, भय गिरता है, आसक्तियां जलती हैं। अंदर ही अंदर एक तांडव होता है और उसी तांडव के बाद शांति उतरती है। महाशिवरात्रि की गूढ़ शक्ति इसीलिए कहा गया, जो इस रात जाग गया वह जीवन भर नहीं सोता। महाशिवरात्रि कोई कथा नहीं, अनुभव है। यह रात्रि उनके लिए है जो देखने का साहस रखते हैं। पूरी कहानी और शिव के और भी गूढ़ रहस्य इसी चैनल पर मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। जब साधक स्वयं को खोने लगता है ध्यान की उस अवस्था में जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां विचार गिरने लगते हैं, वहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं होती, यह यात्रा भीतर की भी नहीं होती,
यह यात्रा स्वयं से परे की होती है। साधक धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, वह स्मृति भी नहीं है, वह केवल देख रहा है, और जो देखता है वही शिव है। अहंकार का विघटन महाशिवरात्रि की रात्रि अहंकार के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि अहंकार नियंत्रण चाहता है, वह कुछ करना चाहता है। पर इस रात कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, बस होना होता है, और अहंकार होने से डरता है। इसीलिए ध्यान में कभी कभी डर उठता है, कभी बेचैनी, कभी भारीपन। यह संकेत है अहंकार टूट रहा है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। ऊर्जा का दूसरा चरण अब साधक की श्वास बहुत सूक्ष्म हो चुकी है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो श्वास रुक गई हो, पर वह रुकी नहीं होती, वह सूक्ष्म हो गई होती है। इस अवस्था में ऊर्जा रीढ़ से ऊपर उठकर हृदय केंद्र को छूती है, और यहीं से भक्ति जन्म लेती है। यह भक्ति किसी मूर्ति के लिए नहीं होती, यह भक्ति अस्तित्व के लिए होती है। साधक को हर हर महादेव कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अचानक करुणा का अनुभव होता है, आंखों से आंसू बहते हैं, पर कोई दुख नहीं होता। यह शिव का स्पर्श है। हृदय का खुलना योग में कहा गया है, जब हृदय खुलता है तब आत्मा बोलती है। महाशिवरात्रि की रात हृदय अपने आप खुल जाता है। साधक को अपने जीवन के सभी दृश्य एक साथ दिखने लगते हैं, गलतियां, दुख, अपराध बोध, अधूरी इच्छाएं। पर इस बार वे चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि उन पर चेतना की रोशनी पड़ चुकी होती है, और रोशनी में कुछ भी छुपा नहीं रहता। शिव और शक्ति का वास्तविक मिलन। अधिकांश लोग शिव और शक्ति के मिलन को कथा समझते हैं, पर योग कहता है शिव बराबर चेतना, शक्ति बराबर ऊर्जा। जब ऊर्जा चेतना से मिलती है तभी सृजन होता है। महाशिवरात्रि की रात यह मिलन हर साधक के भीतर घट सकता है। यह मिलन कामुक नहीं, कायाकल्प करने वाला होता है। तीसरा चरण, सहस्रार की आहट। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, ऊर्जा सिर के शिखर की ओर बढ़ती है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ होती है। यहां पहुंचकर साधक को अपने अस्तित्व का बोध बदलता हुआ लगता है। उसे लगता है मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर मुझ में है। यह सहस्रार की आहट है। यहीं से आत्मा परमात्मा के द्वार तक पहुंचती है। समय का लोप। इस अवस्था में समय का कोई अर्थ नहीं रहता। एक क्षण घंटों जैसा लगता है, और घंटे एक क्षण जैसे। महाशिवरात्रि की रात इसीलिए विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस रात समय ढीला पड़ जाता है, और जब समय ढीला पड़ता है तब चेतना बंधन से मुक्त होती है। परम मौन। अब न कोई मंत्र होता है, न कोई विचार, न शिव का नाम, न शक्ति का रूप, बस मौन। पर यह खाली मौन नहीं होता, यह ऐसा मौन होता है जो सब कुछ समेटे होता है। यही वह अवस्था है जिसे आर्षियों ने कहा शिवत्व। परमात्मा का अनुभव। यह अनुभव बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यह किसी वस्तु का अनुभव नहीं है। यह अनुभव है सब कुछ मैं ही हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। यह विरोधाभास बुद्धि नहीं समझ सकती, पर आत्मा इसे पहचान लेती है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तांडव का अंतिम अर्थ। जब यह मिलन होता है, अंदर एक अंतिम तांडव घटता है। यह तांडव विनाश नहीं करता, यह तांडव अज्ञान का अंत करता है। पुरानी पहचान टूटती है, पुराना डर मरता है, पुरानी सीमाएं गिरती हैं, और उनके स्थान पर शांति उतरती है। सुबह का उदय। जब महाशिवरात्रि की रात समाप्त होती है और सुबह होती है, तो बाहर वही दुनिया होती है, पर साधक वही नहीं रहता। वह चलता है पर भीतर स्थिर रहता है, वह बोलता है पर भीतर मौन रहता है। यही सच्चा जागरण है। महाशिवरात्रि का अंतिम रहस्य। महाशिवरात्रि कोई एक रात नहीं है, यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को छू सकता है। शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके भीतर। महादेव की कृपा चाहिए तो कमेंट में हर हर महादेव और चैनल सब्सक्राइब। अगर अब तक आपको यह कथा अच्छी लगी है, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ है, तो कमेंट में अभी लिखिए हर हर महादेव और जय महाकाल, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इस पूरी कथा का सबसे गहरा, सबसे पवित्र और सबसे अंतिम सत्य है। अब जो 8वां रहस्य खुलने वाला है, उसमें आपको पता चलेगा महाशिवरात्रि आखिर बनाई क्यों गई, और क्यों कहा जाता है कि इस एक रात में जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। शिव की वह रात जो साधारण नहीं है। महाशिवरात्रि ये कोई साधारण तिथि नहीं,
ये कोई केवल पर्व नहीं, यह समय और आत्मा के मिलन की रात है। पुराणों में कहा गया है, साल की 365 रातों में से केवल एक ही रात ऐसी होती है जब सृष्टि की ऊर्जा नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर बहती है, और वही रात महाशिवरात्रि कहलाती है। इसीलिए योगी, तपस्वी और साधक इस रात सोते नहीं। वे जानते हैं, अगर इस एक रात को जगा लिया तो जीवन भर भटकना नहीं पड़ेगा। पाप क्या है और पाप नाश कैसे होता है? अक्सर लोग पूछते हैं, पाप आखिर होता क्या है? क्या केवल चोरी, हिंसा, झूठ ही पाप है? नहीं, शास्त्र कहते हैं, अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। अपने सत्य को न जानना, अपने आत्मस्वरूप को भूल जाना, यही मूल पाप है। और शिव अज्ञान के नाशक हैं। इसीलिए उन्हें कहा गया महाकाल, जो समय के भी काल हैं। महाशिवरात्रि की रात शिव का यही स्वरूप जागृत होता है, जो पाप नहीं गिनता बल्कि पाप की जड़ ही जला देता है। क्यों व्रत रखा जाता है इस रात? व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, व्रत का अर्थ है वृत्ति का निरोध। महाशिवरात्रि का व्रत शरीर के लिए नहीं, मन और आत्मा के लिए होता है। जब पेट खाली होता है तो इंद्रियां कमजोर पड़ती हैं, और जब इंद्रियां कमजोर होती हैं तो मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तभी शिव प्रवेश करते हैं। पूजा का वास्तविक अर्थ बहुत लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन शिव को इनकी आवश्यकता नहीं। शिव को चाहिए आपका समर्पण। शिवलिंग का अर्थ है सृष्टि का मूल स्तंभ। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह संकेत होता है कि आप अपने भीतर की अग्नि, क्रोध, अहंकार, वासना, सब कुछ ठंडा कर रहे हैं। जागरण क्यों अनिवार्य माना गया? कहा जाता है, महाशिवरात्रि की रात शिव ध्यान में लीन होते हैं, और जब शिव ध्यान में होते हैं तो सृष्टि स्थिर हो जाती है। यह वही रात है जब देवता भी जागते हैं और नकारात्मक शक्तियां भी। जो जागता है वह ऊपर उठता है, जो सोता है वह नीचे गिरता है। इसीलिए जागरण कहा गया, नींद से नहीं, अज्ञान से जागो। मोक्ष का मार्ग इसी रात क्यों खुलता है? मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं, मोक्ष एक अवस्था है जहां भय समाप्त हो जाता है। शिव मृत्यु के देव हैं, इसलिए नहीं कि वे मृत्यु देते हैं, बल्कि इसलिए कि वे मृत्यु का भय मिटा देते हैं। महाशिवरात्रि की रात जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। कथा, एक साधक और महाशिवरात्रि। बहुत समय पहले की बात है। एक साधक था जिसका जीवन पापों से भरा था, लेकिन उसकी आत्मा रोती थी। महाशिवरात्रि की रात वह पहली बार मंदिर पहुंचा। न मंत्र आता था, न विधि, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। और तभी शिवलिंग से एक प्रकाश फूटा, एक आवाज आई, पाप से नहीं, पश्चाताप से मुक्ति मिलती है। उस साधक का जीवन बदल गया। यही कारण है कि यह सर्वोच्च पवित्र रात्रि है। महाशिवरात्रि देवताओं के लिए नहीं बनी, यह आम मनुष्य के लिए बनी, जो गिरा हुआ है, जो टूटा हुआ है, जो भटका हुआ है, उसके लिए। इस एक रात में शिव किसी को ठुकराते नहीं, बस एक शर्त है, सच्चाई। अब आगे क्या? अब आप इस रहस्य को जान चुके हैं, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद आने वाला है 5वां पार्ट, जिसमें आपको बताया जाएगा महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत कैसे करें, पूजा का सही समय और कौन सी भूल मोक्ष का मार्ग रोक देती है। अब जो आने वाला है वह केवल कथा नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। हर हर महादेव, जय महाकाल। अब तक आपने इस कथा के सभी रहस्य देखे और सुने हैं। अगर ये रहस्य आपको अच्छे लगे हों, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कथाएं बार बार नहीं आती। अब हम इस कथा के अंतिम द्वार पर खड़े हैं। महाशिवरात्रि केवल पाप नाश नहीं, पुनर्जन्म का अंत अक्सर लोग सोचते हैं। महाशिवरात्रि पाप काटने की रात है, लेकिन यह आधा सत्य है। संपूर्ण सत्य यह है, महाशिवरात्रि पापों के चक्र को ही तोड़ने की रात है। पाप केवल कर्म नहीं होता, पाप वह चक्र होता है जो आत्मा को बार बार जन्म में बांध देता है, और जब वह चक्र टूटता है तो मोक्ष का द्वार खुलता है। मोक्ष क्या है? एक गहरी समझ। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीते जी मुक्त हो जाना, डर से मुक्त, आसक्ति से मुक्त, अहंकार से मुक्त, और सबसे बड़ा मृत्यु के भय से मुक्त। शिव इसी मुक्ति के प्रतीक हैं। इसीलिए कहा गया, शिव की भक्ति किसी वरदान की नहीं, स्वतंत्रता की साधना है।
शिवलिंग पर जल चढ़ाने का गूढ़ रहस्य। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ा रहा होता, वह अपने भीतर की जलती हुई वासनाओं पर शीतलता डाल रहा होता है। शिवलिंग स्थिर है, जल बहता है, यह संकेत है जीवन बहता रहेगा, पर तुम्हें भीतर से स्थिर होना है। भक्तों की प्रार्थना क्यों सुनते हैं शिव? शिव को मनाने की जरूरत नहीं, शिव को दिखाने की जरूरत नहीं, शिव को चाहिए सच्चा स्वीकार। जब भक्त कहता है मैं गलत हूं, मैं टूटा हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, तो शिव तुरंत प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा गया शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। महाशिवरात्रि और कर्मों का हिसाब शास्त्रों में कहा गया है, इस रात किया गया एक क्षण का ध्यान सालों की साधना के बराबर होता है, क्योंकि इस रात कर्म का भार हल्का हो जाता है। जो कर्म जन्म जन्म से बंधे थे उनकी गांठ ढीली पड़ने लगती है, और यही पाप नाश का वास्तविक अर्थ है। क्यों कहा गया हर हर महादेव? हर का अर्थ है जो हर ले। महादेव दुख हर लेते हैं, अज्ञान हर लेते हैं, और अंत में जन्म मरण का भय भी हर लेते हैं। जब आप कहते हैं हर हर महादेव, तो आप शिव से नहीं, अपने भीतर की चेतना से बात कर रहे होते हैं। महाशिवरात्रि अंतिम अवसर क्यों मानी जाती है? पुराण कहते हैं जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात पूरी श्रद्धा से जागता है और शिव का स्मरण करता है, उसके लिए अगले जन्म का मार्ग अनिवार्य नहीं रहता। इसीलिए इसे अंतिम अवसर की रात कहा गया। जो नहीं करता उसके लिए भी संदेश, अगर कोई व्रत नहीं कर पाता, पूरी रात नहीं जाग पाता, तो भी शिव नाराज नहीं होते। शिव केवल एक बात देखते हैं, क्या तुम्हारा मन सच्चा है? अगर हां, तो वही पर्याप्त है। 4 भाग 8 अध्याय। अब आप क्या समझ चुके हैं? अब तक आपने इस कथा के चारों भाग देखे हैं और आपने समझा है महाशिवरात्रि कोई सामान्य पर्व नहीं, यह चेतना के जागरण की रात है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, यह पाप नाश और मोक्ष का द्वार है। आप अब यह जान चुके हैं महाशिवरात्रि क्यों बनाई जाती है। अब आगे क्या आने वाला है? महत्वपूर्ण घोषणा। अब जो अगला पाठ आने वाला है वह होगा 5वां और अंतिम पाठ, जिसमें आपको बताया जाएगा महाशिवरात्रि के दिन व्रत कैसे करें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, पूजा पाठ की सही विधि, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाए, कौन सी भूल पूजा निष्फल कर देती है। यह पाठ 2 दिन बाद हमारी अगली वीडियो में आएगा। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं, अगर आपने हमारे पिछले 3 भाग नहीं देखे हैं, तो वे सभी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उन्हें देखे बिना यह कथा अधूरी रह जाएगी। यह कथा AI तकनीक से निर्मित है, यह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, यह केवल आध्यात्मिक विचार और रहस्य प्रस्तुत करती है। अंतिम निवेदन, अगर आपको यह कहानी वास्तव में अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला और अंतिम पाठ आपसे छूट न जाए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में 5वें और अंतिम पाठ के साथ। जय महाकाल, हर हर महादेव।